और उसके आधार पर, योग यजन के आधार पर, योग में और स्वास्थ्य के बाद माने सेवा, निष्काम सेवा और दिव्य सृजन के साथ दिव्य व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र, ये इन कार्यों के परिणाम है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सब होगा योग से आरंभ हो भोर का। फिर देखो जीवन अपने आप दिव्य बनता चला जाएगा। जो सूर्य नमस्कार लंबा कर सके, सूर्य नमस्कार लंबा करना पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के साथ 10-20 बार से शुरुआत किया। जो इतना भी ना कर सके तो भुजंगासन करो जी महात्मा जी परमार्थ देव। फिर बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के अर्धलासन, पादवत्तासन भी कर लेते हैं। तो इसमें भी एक शब्द प्रयोग किया जाता है, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज। इतने तेजी से दौड़ लगाए जैसे मैं दौड़ता हुआ था, कुछ भी उसमें कसर मसर नहीं छोड़ता, अपना सर्वस्व आहूत करके पूरी ताकत से दौड़ना। पूर्णता बहुत बड़ा सिद्धांत। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और एक विषय फिर मैं 1 घंटे बाद लेने वाला हूं। क्या सनातन धर्म खतरे में है? कुछ लोग रोज सभाएं कर रहे हैं, सनातन धर्म को बचाना है। जो सनातन है उसको नष्ट कौन कर देगा? लेकिन उसके लिए हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। सनातन धर्म खतरे में नहीं है, सनातन धर्म से ही दुनिया का सारा खतरा टलेगा। बस एक बात जरूर है, इस सनातन धर्म को हमें जीने की आवश्यकता है। और सनातन धर्म का मूल क्या है? योग। जोर से बोलो, सनातन धर्म का मूल क्या है? सनातन धर्म का मूल है योग। सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का, और मैं तो कहूंगा इस मानव धर्म का, सेवा धर्म का, राष्ट्र धर्म का, युग धर्म का ही मूल योग है। योग मूल में है, केंद्र में और परिधि में पूरा ये पिंड ब्रह्मांड है, सारा ताना बाना है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ योग से आरंभ करके और फिर इस पूरे संसार में श्रेष्ठता का, दिव्यता का आधान कैसे करना है, चलो भजन में भी सुन लो। योग गीतों के माध्यम से हम लंबे लंबे श्वासों के साथ आपका पूरा पसीना निकालते हैं। मैं रोज कहता हूं हमारे सामने 2 विकल्प हैं, या तो पसीना टपका लो या खुद टपक जाओ। अब 2 में से एक तय कर लो। पसीना टपकाने में फायदा है या खुद ही टपक जाना है? कोई टपक रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक होकर, हार्ट अटैक होकर के, लिवर किडनी फेलियर होकर के और बीमारियों से पीड़ित होकर के, भीतर से जर्जरित होकर के मरे जा रहे हैं। चलो योग करो, लंबे लंबे श्वास से, जिससे जितना बन पाए। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंडवत पूरा। सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार। अब योग का हो विस्तार, सारा योगी बने संसार। अब योग का हो विस्तार, सारा योगी बने संसार। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। योग का प्रकाश हो, व्याधियों का नाश हो। योग का प्रकाश हो, व्याधियों का नाश हो। कोई न हो बीमार, सारा योगी बने संसार। अब कोई न हो बीमार, सारा योगी बने संसार। सारा योगी बने संसार,
व्याप्त हो, भव्यता को प्राप्त हो, दिव्यता से व्याप्त हो, भव्यता को प्राप्त हो, सत्व का हो संचार, सारा योगी बने संसार। अब सत्व का हो संचार, सारा योगी बने संसार। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। युग परिवर्तन घटित हो रहा, जीवन सफल बनाओ। बहुत सोचे अब ना सो, खुद को आज जगाओ। युग परिवर्तन घटित हो रहा, जीवन सफल बनाओ। बहुत सोच के अब ना सो, खुद को आज जगाओ। विश्व जाग जाएगा, योग गीत गाएगा। विश्व जाग जाएगा, योग गीत गाएगा। योग गीत आधार, सारा योगी बने संसार। अब योग गीत आधार, सारा योगी बने संसार। सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। योग किए विद्याम घर घर जन जन तक पहुँचेगी। अकेले योग नहीं करना, योग करना है और कराना है। बोलो, योग करना है और यही वेद का उद्घोष है, ऋग्वेद का अंतिम संदेश है। संगच्छध्वम् संवादध्वम् संगो मनांसि जानता, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना। समानो मंत्रः समितिः समाने समानं मंत्रं मोक्षमंत्रे एवं समानि वा समानं हृदयानि वा यथा वसु सहसा। योग करना और कराना, इसमें रत्ती भर भी प्रमाण नहीं। और ये मैं खुद कर रहा हूँ पिछले 50 वर्षों से, 35 वर्षों से करा रहा हूँ। और इसी से ही सारे संसार के रोग मिट गए, सारे दुखों का यह अंधेरा छटा। जो श्रद्धा में बहने यहाँ से गा रही है, हरि हरि जी गा रहे हैं। देवासुर संग्राम है ये जगत सारा, और इस देवासुर संग्राम में जो ये युद्ध छिड़ा है, इसमें योग ही विजय का सूत्र है। ये योग, ये यजन, ये भजन जो चल रहा है, इसी से ही ऐसी ऊर्जा मिलेगी, ऐसी हमें शक्ति, सामर्थ्य, ऐसा पराक्रम मिलेगा, ऐसा पुरुषार्थ जगेगा कि सारा अंधेरा छटता चला जाएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ योग किए विद्याम घर घर जन जन तक पहुँचेगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि से युक्त हो, ज्ञान ज्योति चमकेगी। योग किए विद्याम घर घर जन जन तक पहुँचेगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि से युक्त हो, ज्ञान ज्योति चमकेगी। वैर भाव नष्ट हो, ना किसी को कष्ट हो। वैर भाव नष्ट हो, ना किसी को कष्ट हो। प्रेम पूर्ण व्यवहार, सारा योगी बने संसार। हो प्रेम पूर्ण व्यवहार, सारा योगी बने संसार। सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने
प्रकाश हो, व्याधियों का नाश हो, योग का प्रकाश हो, व्याधियों का नाश हो, कोई न हो बीमार, सारा योगी बने संसार। अब कोई न हो बीमार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार। अब योग का हो विस्तार, सारा योगी बने संसार। अब योग का हो विस्तार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार। योगी बने संसार, निरोगी बने संसार, उपयोगी बने संसार। योग से निरोगता आएगी, उपयोगिता आएगी, उत्पादकता, गुणात्मकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता बढ़ेगी, देवत्व बढ़ेगा, ऋषित्व ब्रह्मत्व बढ़ेगा। कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई लाचार नहीं रहेगा, किसी के जीवन में कोई रोग दुख नहीं रहेगा। योग करने वाला, अब योग में कर्म योग तो अंतर्निहित है ना। योग में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, आत्म संयम योग, श्रीमद् भगवद गीता का 18 योग, 18 प्रकार का योग कहो, अष्टांग योग कहो, उसको साधन योग कहो, समाधि योग कहो, विभूति योग कहो, ये तो योग मूलक इसी सत्य का विस्तार है। तो ये अभी तो आरंभ ही हुआ है, अभी तो असली मामला बाकी है। हाँ, अभी देखेंगे तुम में कितना दमखम है, या ऐसे ही लटर पटर चल रहे हो, जीवन में ऐसे ही खटर पटर हो रही है, लंबे लंबे श्वास। ये तो अभी जो है थोड़ा वार्म अप किया है, थोड़ा संतुलन कर लेते हैं वृक्षासन से, गरुड़ासन से, और ऐसे सारा योगी बने संसार, निरोगी बने संसार, उपयोगी बने संसार। ये जोड़ लेना बेटा देववाणी जी। हाँ, अब कोई न रहे लाचार, कोई न हो बीमार। ये लाचारी, ये बेबसियां, ये सब मिट जाएंगे। और चलो कुछ तो पक्के हैं, 20-25 बार पहुंच गए हैं, परीक्षा हो गई है। अब पता लगेगा असली मामला। अब दंड लगेंगे, साधारण दंड से लेकर के ऐसे, ये साधारण दंड, फिर राममूर्ति दंड, फिर हनुमान दंड, फिर वृश्चिक दंड, फिर पार्श्व दंड। और जितने स्वास्थ्य साधक हैं वे अब पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी का अनुसरण करना। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन 10 सेकंड में तो प्रारंभ है। हाँ, 10 सेकंड में क्या बोला? प्रारंभ है, पूर्णता नहीं है। फिर उसको निरंतरता से करना। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट के थक जाओ तो मरकटासन कर लेना। ये मेरुदंड का पैकेज चल रहा है। और चलो अब मेरा साथ निभाना है। इधर निरंतर अखंड प्रचंड योग चलेगा, और जो कर सके वो कर लेना। बाकी मकरासन, भुजंगासन, सलभासन का टारगेट नहीं रखा है, यहाँ तक जाएंगे। पहले हार्ड टास्क से शुरू करता हूँ, फिर नॉर्मल वाले तो कर ही लो। उठो युग नया योग का आ गया है, उठो युग नया योग का आ गया है, उठो युग नया योग का आ गया है। ये कब से ऋषि रोज बदला रहा है, ये कब से
वाक्य बोला था कल परसों से बोल रहा, सनातन धर्म की हानि दुष्टों की दुष्टता से कम, हम सनातन धर्म हम ऋषियों की वंशधरों की उदासीनता से अधिक हो रहे। इसलिए हम यदि प्रखर हो जाएं, प्रबल हो जाएं, मजाल किसी को, सनातन धर्म जो शाश्वत है उसको हानि पहुंचे। अपने अपने अभ्यास पूरे करो, होले होले ही करना। चलो हम भी होले होले ही करते हैं। अरे बेटियां ही कर रही है, तुम भी कर लो। बेटियों को लोग अपना कहते। अरे मैंने कहा भाई ये बहुत बलवती है, बहुत बड़ी बला है, कर लो, लंबे लंबे श्वास कर लो। नई रूप रेखा बनी जिंदगी की, नई रूप रेखा बनी जिंदगी की, हवाएं नई बह रही है खुशी 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 की। ये जीवन योग से सभी का है बदला, ये जीवन योग से सभी का है बदला। नमन शत धरा को गगन कर रहा है, नमन शत धरा को गगन कर रहा है, गगन कर रहा है। गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है। उठो युग सनातन का आ गया है, उठो युग सनातन का आ गया है। अभी तो नहीं हो पाता तो ये भुजंगासन का टारगेट तो सबको दे रखा है। 10-10 का एक राउंड करो, चाहे 10 राउंड में कर लो, चाहे मेरी तरह से एक राउंड में कर लो। लगातार मैं 1 मिनट में करता हूँ ऐसे 100 बार। गुरुकुल में 5 मिनट में 500 बार करने का अभ्यास है, और लगातार नॉन स्टॉप। आप तो रुक रुक के कर लो, ऐसे कर लो। जगी है नई चेतना मानवों में, जगी है नई चेतना मानवों में, मिट्टी है निशा व्याधि की मानवों में, मिट्टी है निशा व्याधि की मानवों में। नया स्वर्ग भारत फिर बन रहा है, नया स्वर्ग भारत फिर बन रहा है। हमारी कथा सारा जग कह रहा है, हमारी कथा सारा जग कह रहा है, जग कह रहा है। ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है। मनुष्य देवता बना जा रहा है, मनुष्य देवता अब बना जा रहा है। स्वयं ये ऋषि रोज बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि रोज बतला रहा है। उठो युग नया योग का आ गया है, उठो युग नया योग का आ गया है। ये पसीना आया, ये पसीना ऐसे रुकना नहीं चाहिए 1 घंटे तक, ये चूते रहना चाहिए। बोले बाबा जी इतना पसीना निकाल लिया, फिर तो हम जवानी ना हो जाएंगे, तो बूढ़े होकर के जर्जरित होकर के लचर पचर होकर के जीना ये कोई जिंदगी है? 100 बार करो भुजंगासन, बीच में थक जाओ तो मकरासन सर्वासन कर लेना।
अभ्यास करो। चलो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन थोड़ा करा देते, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, 5 से 10 राउंड, 5 से 10 आवृत्तियां। ये जिम में लोहा लकड़ के साथ जोर जबरदस्ती करते रहते हो। ये इतनी इस एक्सरसाइज के इतने सेट हो गए, अब सेट हुए पड़े हैं और सेट करने में लगे पड़े हैं। करो। हृदय में नई दिव्यताएं जगी है, हृदय में नई दिव्यताएं जगी है, समर्पण व सेवा पुरों में बसी है, समर्पण व सेवा उरों में बसी है, ऋषि चेतना का उत्थान होगा, असुर चेतना का अब अवसान होगा, असुर चेतना का अवसान होगा। नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है, नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है, हृदय देवताओं का हर्ष रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, स्वयं ये ऋषि रोज बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि रोज बतला रहा है। उठो युग नया योग का आ गया है, उठो युग नया योग का आ गया है, उठो युग सनातन का आ गया है, उठो युग सनातन का आ गया है, उठो युग नया राम का आ गया है, उठो युग नया राम का आ गया है, उठो युग नया श्याम का आ गया है, उठो युग नया श्याम का आ गया है, उठो युग नया वेद का आ गया है, उठो युग नया वेद का आ गया है, उठो युग सनातन का आ गया। जब सारा संसार योगी बनेगा, तो जब योग में जीवन होगा, तो राममय जीवन और जगत होगा। योग धर्म से हमारे भीतर वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, राम धर्म, रामत्व का, कृष्णत्व का, शिवत्व का, सीता तत्व का, राधा तत्व का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती तत्व का आधान होगा हमारे जीवन में। इस जगत के सारे श्रेष्ठ तत्वों का अवतरण होगा। इसलिए इस बार की शाश्वत प्रज्ञा में जो हमने लिखा, अब हम जो लिखते हैं उसको हमारे ये सन्यासी बालक, ये श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी सन्यासी बेटियां संगीत का रूप दे देती है। तो योग से क्या क्या होगा? भुजंगासन तो 100 बार करना ही है अपने को, एक दिन में तो नहीं होगा। आप तो कई दिनों से कर रहे हो, 20-25 बार एक बार में करके 4-5 राउंड में, 4-5 आवृत्तियों में, 4-5 सेट में हो जाएगा 100 बार। चलो, तो योगमय जीवन होगा, योगमय विश्व होगा, और तन मन प्राण आत्मा में योग का विस्तार होगा। तो योग से योग, कर्म योग, और हाँ, अपरा विद्या मूलक परा विद्या का सारे श्रेष्ठ तत्वों का स्वयं में और समष्टि में विस्तार होगा। योग सार है
और योग ही सारे जगत का विस्तार है। योग केंद्र भी है, योग परिधि भी है। क्या क्या है योग? जरा 100 बार तक तो इसमें पहुंचना है। अब सीधे लेट जाओ, बस तुम्हारी इतनी कैपेसिटी हो गया। अब सीधे लेट करके जो मोटे मोटे हैं वे तो अर्धहलासन, ये पूरा पैकेज दे देता हूं। पहले एक एक पैर से करना। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के साथ 2-2 मिनट करो बेटा, एक एक 2 मिनट अर्धहलासन, 2 मिनट फिर पादवृत्तासन। आप एक एक से करो, मैं दोनों से कर रहा हूं ऐसे। फिर द्विचक्रिकासन, मोटे मोटे भाई बहनों को तो ये करना है। शेष को मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन। मरकटासन के 3 अभ्यास होंगे, मेरुदंड के लिए बड़ा जबरदस्त है। फिर मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंदासन, कट्युत्तान और शेष पवन मुक्तासन से लेके उत्तान पादासन, नौकासन, फिर सेतु बंदासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक। जब तक भजन पूरा नहीं होता तब तक करते ही रहना। अपने अपने अभ्यास निरंतरता के साथ करना। पूरा करेंगे तो ही तो पूरा परिणाम घटित होगा। अपने अपने सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुरूप सब योग करें। जो आसन अधिक नहीं कर पाते प्राणायाम करें। और जरा सुनिए ये योग का तत्व कितना ऊंचा है। पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव पूजा जी और सारी हमारी इन श्रद्धामयी बेटियों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और हमारे पूज्य सन्यासियों के लिए जो इस योग धर्म में, वेद धर्म ऋषि धर्म में जी रहे हैं। ये योग धर्म ही वेद धर्म ऋषि धर्म का, युग धर्म का आधारभूत सार है। यही नींव है और यही मैंने कहा मंजिल है। चलो करते रहो आनंद से, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। है गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया। है गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया। है जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। है गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया। है गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया। है जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। है योग ही साधन, योग साधना, साध्य यही कर्तव्य, यही साध्य यही कर्तव्य यही। एक शब्द को गौर से सुनना। योग ही साधन है, योग ही साधना है, योग ही कर्तव्य है, योग ही जीवन की परम उपलब्धि है। योग is the ultimate purpose of life. योग is the ultimate utilization, ultimate achievement of our life. योग is the ultimate destination and ultimate destiny of our life. एक एक शब्द को गहरा सुनो और इसको जीवन में पूरा उतारो। फिर देखना ये जीवन देवत्व से, ऋषित्व से, ब्रह्मत्व से, राम तत्व से, कृष्ण तत्व से, शिवत्व से आप्लावित हो जाएगा। करते रहो। है योग ही साधन, योग साधना, साध्य यही कर्तव्य यही, साध्य यही कर्तव्य यही। योग इष्ट है, योग इष्ट मंतव्य यही, गंतव्य यही, गंतव्य यही, गंतव्य यही। है योग ही साधन, योग साधना, साध्य यही कर्तव्य यही, साध्य यही कर्तव्य यही। योग इष्ट है, योग इष्ट मंतव्य यही, गंतव्य यही, मंतव्य यही, गंतव्य यही। योग धर्म ही वेद धर्म, यही ऋषि धर्म, यही शास्त्र धर्म है, ऋषि धर्म यही शास्त्र धर्म है। वर्तमान युग की पुकार, यही विश्व धर्म, यही राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म यही राष्ट्र धर्म।
यह मानवता का परम धर्म ऋषि मुनियों ने समझाया। यह मानवता का परम धर्म ऋषि मुनियों ने समझाया। है जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। योग ही है संकल्प सिद्ध, सिद्धांत योग ही समृद्धि, सिद्धांत योग ही समृद्धि। जीवन का यह परम प्रयोजन, उपयोगिता व उपलब्धि, उपयोगिता व उपलब्धि। योग ही है संकल्प सिद्ध, सिद्धांत योग ही समृद्धि, सिद्धांत योग ही समृद्धि। जीवन का यह परम प्रयोजन, उपयोगिता व उपलब्धि, उपयोगिता व उपलब्धि। योग कर्म है, योग धर्म है, योग मर्म शक्ति भक्ति, योग मर्म शक्ति भक्ति। योग ज्ञान है, योग ध्यान है, यही शाश्वत धन संपत्ति, यही शाश्वत धन संपत्ति। जीवन का अंतिम लक्ष्य योग सद्ग्रंथों ने बतलाया। जीवन का अंतिम लक्ष्य योग सद्ग्रंथों ने बतलाया। है जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि दश विद्या का समग्र विस्तार योग है, का समग्र विस्तार योग है। जीवन के निर्माण तथा निर्वाण हेतु आधार योग, निर्वाण हेतु आधार योग है। अष्ट सिद्धि नवनिधि दश विद्या का समग्र विस्तार योग है, का समग्र विस्तार योग है। जीवन के निर्माण तथा निर्वाण हेतु आधार योग, निर्वाण हेतु आधार योग है। योग अभ्युदय योग निश्रेयस योग प्रार्थना योग शांति है, योग प्रार्थना योग शांति है। यही विनय वीरता विरासत, यही विकास यही योग क्रांति, यही विकास यही योग क्रांति है। परिधि में ब्रह्मांड सकल और योग केंद्र में आया है। परिधि में ब्रह्मांड सकल और योग केंद्र में आया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। है गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया है। गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। यह मानवता का परम धर्म ऋषि मुनियों ने समझाया। जीवन का अंतिम लक्ष्य योग सद्ग्रंथों ने बतलाया है। परिधि में ब्रह्मांड सकल और योग केंद्र में आया। योगमय विश्व हो, 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 योगमय विश्व हो। पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, जिससे जितना बन पाए ऐसे पूरा करना। शेष बैठ के ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन, मंडूकासन करो। शेष योग मुद्रासन करो। अखंड प्रचंड योग चलता रहना चाहिए। ऐसे रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं।
लंबे लंबे श्वासों के साथ सर्वांगासन, हलासन। एक आसन का समय कितना बताया हुआ है मैंने? 10 मिनट। कितना बोलो जोर से। लोग 10 सेकंड करते थे, कहते योग करने से कुछ ना हुआ। ये तो ऐसा ही हो गया कि एक आदमी ने गेहूं चावल गन्ना बोया और 10वें दिन फसल काटने पहुंच गया। जैसे बंदरों ने वर्षात में आम खा लिया और गुठली जमीन में दाब दी, बोलो हम भी पेड़ लगाएंगे। 10वें दिन पहुंच गए। अब वो आम की गुठली नीचे से एक अंकुर फूटा था, ऊपर भी 2 कोपले फूटी थी। उसको तोड़ मरोड़ डाला। बोले ये तो आम तो हुआ ही नहीं। अरे मेरे भाई, पूरा करने से पूरा होगा ना, तो तुम ये बंदरों वाली हरकतें बंद करो, पूरा कर लो। योग पूरा करोगे, पवन मुक्तासन पूरा करो। 10 मिनट करना है अब ये पूरा। आज ही करके देखो। 10 मिनट तो दूर है, 5 मिनट पहले कपालभाति के साथ 5 मिनट करो नॉन स्टॉप। अब 5 मिनट में 500 बार लगा होगा। मूल बंध, उड्डयन बंध के साथ, कपालभाति के साथ 5 मिनट करके तो देखो ना, तो पता लगेगा। 5 मिनट करके देखो उत्तान पादासन, तो ना इसका परिणाम मिलेगा। पूरा करोगे, पूरा परिणाम आएगा। तुम ऐसे आधा अधूरा करते रहते हो। आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी भक्ति, आधा अधूरा समर्पण, इससे तो बात नहीं बनेगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये शीर्षासन भी 5 मिनट करने की आदत डालो। किसके साथ? मूल बंध के साथ, उड्डयन बंध के साथ। फिर ऊर्ध्वरेता बनोगे। तुम्हारी ऊर्जा जर्जरित तो हो रही है भोगों में। और सब हमारे योग शिक्षक भाई बहनों को शीर्षासन और सर्वांगासन तो आने ही चाहिए। ये आसन की राजा है। अब तुम योगी हो गए हो तो शीर्षासन और सर्वांगासन तो आना ही चाहिए। करो सब। जिनसे शीर्षासन नहीं हो पा रहा वो सर्वांगासन करो, और 2-4 बार लुढ़कोगे तो हो जाएगा। करोगे नहीं तो नहीं होगा। मैं देखता हूं, एक बार मैंने अपने सन्यासी बालकों को भी डांटा, कुछ से हो नहीं रहा था। मैंने कहा 10 साल हो गए हाँ भंडारा खाते खाते, ये शीर्षासन भी नहीं होता तुमसे? बोले जी किया ही नहीं, बस वो बचपन में किया नहीं था। मैंने कहा अब कौन से बूढ़े हो गए, अब कर लो। करने से हो जाएगा। ऐसे मूल बंध के साथ, उड्डयन बंध के साथ शीर्षासन करो। मैंने एक दिन 2-2.5 घंटा एक विषय में बात की थी कि हमारी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। किनसे? सिंथेटिक फूड से। सिंथेटिक जंक फूड, अलग अलग प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ, अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल टेस्ट इनहेंसर, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस फ्लेवर्स, और व्यक्ति इसी में मरा जा रहा है। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक वस्त्र, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक पूरा साबुन शैम्पू,
पूरी जिंदगी ही कृत्रिमता, आडंबर पर आधारित है। सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक होम केयर। घर में गोनाइल नहीं, फिनाइल है। दंत कांति, केश कांति, एलोवेरा, एलोकांति नहीं। घर में हर्बल वाश, हर्बो वाश नहीं। ये पतंजलि का राख, नीम और नींबू से बना हुआ सुपर डिश वॉश बार नहीं। क्या है घर में? घर में है सर्फ एक्सेल। घर में है वो डिशवॉश बार के नाम पर भी क्या है, मैं तो नाम भी ज्यादा जानता नहीं, क्योंकि मैंने तो मुंह मोड़ रखा है बचपन से ही। सारे विदेशी कंपनियों के डाव है, लैक्स है, ये कोलगेट के, ये यूनिलीवर के, ये सारे जहरीले प्रोडक्ट। एक दिन मैंने पूरा कार्यक्रम करके बताया था कि कैसे सिंथेटिक चीजों से तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो रही है। ऊर्जा को ऐसे खींच लेता है। मैंने एक दिन पूरा प्रयोग करके बताया। चाहे रेडिएशन हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे सिंथेटिक चीजें हो, इससे हमारी प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति का ह्रास हो रहा है और व्यक्ति भीतर से खोखला हुआ जा रहा है। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन ऐसे किया करो, थोड़ा पीछे झुका करो, पीछे झुक करके चलो। एक बार उष्ट्रासन कर लो, जरा देखो उष्ट्रासन। चलो बेटियों, आप तो पूर्ण उष्ट्रासन करो। ये बेटियां तो पूर्ण उष्ट्रासन भी कर लेती हैं। समस्या इन बेटों की है, इनसे थोड़ा हो जाए उतना ही बहुत है। कमर अकड़ी पड़ी है, अकड़ बढ़ गई, पकड़ कम हो गई। चलो, हाँ बेटियां तो कर लेती, करो। पूर्ण उष्ट्रासन भी कर लेती है, फ्लैक्सिबिलिटी है इनमें तो। और ऐसे अपनी फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ाओ। चलो आगे ही झुक जाओ, पीछे तो नहीं झुका जा रहा, लचर पचर हो रहे हो। चलो आगे झुक जाओ। ऐसे पूरा देश गर्त में जा रहा है। योग विमुख हो गया या योग विमुख कर दिया गया। अरे का रखो है योग में, क्या है इस योग याग में? हाँ भोग में रखा है, मर ले, ले ले मजे। भोग में रोग होंगे, होंगे नहीं, हो चुके हैं। भोगे रोग भयम कुले चिति भयम वित्ते नृपारात भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम् योगमेव वा भयम संभो पदम निर्भयम्। मंडूकासन पूरा कर लेना। ऐसे मुट्ठियां बांध के हथेली पर हथेली रख करके, तो मंडूकासन की जिम्मेदारी तो पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को दे देते हैं। मंडूकासन योग मुद्रासन मैं करता हूं। 3 तरह से करते हैं हम। पद्मासन कैसे बैठना? एड़ी दाएं पैर की एड़ी नाभि की बाईं ओर, बाएं पैर की एड़ी नाभि की दाईं ओर। फिर इसमें पूरा श्वास छोड़ के ऐसे झुकना है और फिर झुक करके ठोड़ी जमीन पर टिकानी है, माथा नहीं। टिकी ठोड़ी, तुमने पेट बढ़ा रखे, संभल जाओ, कम खाओ। जो 50
साल में खाना चाहिए वो 25 साल तक खा लेते। जो 100 साल में खाना चाहिए वो 50 साल तक खा लेते हैं। अब तुम्हारा भोग पूरा हो गया, अब योग ही करो। थाली भर भर के खाया है। तुम मेरे शिष्य हो, मैं खाता हूं मुट्ठी भर और तुम खाते हो किलो के हिसाब से। राशन पाड़ते रहते हो और आसन कहां से होगा? जो खाएगा ज्यादा राशन उससे ना हो पाएगा कोई आसन। गड़बड़ मामला है। हाँ, अब ये जो मोटे मोटे है वो सोच रहे बाबा जी सोटा हम पर ही घूम रहा है, तुमने ही माल उड़ाया है। माल उड़ा के बेहाल हो गए, बदहाल हो गए। देखो होना तो ये चाहिए, मुट्ठियां एड़ियों पर, फिर पेट अंदर धस जाए, और फिर यूं थोड़ी जमीन पर टिक जाए। अब कुछ सोच रहे होंगे बाबा जी आपने तो दाढ़ी टिका दी। अरे दाढ़ी नहीं, थोड़ी टिक रही है बावड़े। हाँ, हम चीटिंग नहीं करते हैं, न तो हम अनहेल्दी ईटिंग करते हैं न चीटिंग करते हैं। लोग हर जगह ईटिंग में भी चीटिंग, और फिर लाइफ में चीटिंग तो होती है। ओवर ईटिंग बोलो, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ये है चीटिंग। क्या है? चीटिंग। यही चीटिंग है। सबसे पहले खुद ही को चीट करते हैं, ये अपने साथ ही सेल्फ चीटिंग है। मंडूकासन, चल अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करवा देते। योग पूरा कर ले। बच्चों को फिर शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, भूनमनासन। चलो बेटियों भूनमनासन करो सब। बेटियां तो कर लेते, मेरी तरफ मुंह करके करो। हाँ सब करो, मैं देखता हूं कितनी झुक पा रही है और कितनी अभी भी अड़ियल है। जो है अड़ियल वही है सड़ियल। हाँ, सड़ियल कहीं के ऐसे गांव में बोलते रहते हैं। अब तो सब ने कर लिया, चलो अच्छी बात है, इनसे तो हो गया। अब ये भाई करके दिखाएं तो माने। बच्चों से भूनमनासन करवाया करो, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन। चलो बेटियों चक्रासन करो सब। बच्चों से चक्रासन, भूनमनासन, पूर्ण उष्ट्रासन अभी करवाया था। शीर्षासन, सर्वांगासन करा चुकी, ऐसे करवाया करो। बच्चों से सूर्य नमस्कार कराया करो और 100 बार भुजंगासन करवाया करो, वृश्चिकासन करवाया करो। ये देव मैत्री जी और कौन कौन करती है कठिन कठिन आसन, सारी करने लग गई। अब तो एक से बढ़कर के एक है। अब करने की कैपेसिटी तो सब में है, करे तब ना, कुछ तो कर लेते हैं। और कुछ तो सांस ही नहीं करते। चलो बेटियों छोड़ो, अब वृश्चिकासन करो। चलो सब बच्चों को सिखाया करो। ये सब सामूहिक रूप से सब हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बहनें कर रही है। इन बेटियों को तो मैंने ऐसे ही प्रेरणा दी है। प्रेरणा तो सबको ही दी है, तुमको भी दी है, देश को भी दी है, माने तो। चलो पैर ऊपर उठे हुए, फिर पैर सिर के ऊपर, फिर ठोड़ी के नीचे तक आ जाते हैं। इतना होता है ये वृश्चिकासन। वृश्चिकासन ऐसे, चक्रासन, ऐसे सब बेटियां करती है। तुम भी कर लिया करो। बोलो बाबा जी हाँ करेंगे। मैंने कहा कब? बोलो पुनर्जन्म में। मैंने कहा ठीक, टारगेट तो रखा कम से कम। हाँ हाँ
गोमुखासन ही कर लो तुम तो। जितना बन पाए उतना कर लो। चलो अब भस्त्रिका करो। भस्त्रिका करेंगे। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज को जो टारगेट दिया पूरा किया। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। भस्त्रिका करो महात्मा जी। भस्त्रिका और कपाल भाती आप करो, मैं बाह्य प्राणायाम करता हूँ, उज्जाई करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ। सबको ऐसे ही करते रहना है और जीवन को दिव्य बनाना है। देखो एक बोला बाबा जी उम्र कितनी? मैंने कहा होगी 20-25। बोले हमने तो 35 साल पहले आपको देखा था, आप ऐसे के ऐसे ही थे। मैंने कहा तेरा क्या हाल है? बोले मैं तो आपका बाप लग रहा हूँ। मैंने कहा तूने अपना हुलिया खराब कर लिया, योग से दूर हो गया। बोला हाँ जी अब बात समझ में आई है। मैंने कहा कितने साल लग गए? बोले 35 साल बाद समझ में आई। मैंने कहा चलो अब जब जागे तभी सवेरा, अभी संभल जाए। तो हमारी बेटियां तो बहुत अच्छा योग करती है, हमारे सन्यासी बालक भी बहुत अच्छे हैं। दोनों के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। 6 बजे तक अपनी दूसरी दिनचर्या में रहते हैं, अभी आने वाले हैं। सुबह सुबह तो 2-4 बीज के ही रहते हैं। लंबे लंबे श्वास कैसे करना है? ऐसे गोमुखासन, कपाल भाती के साथ, मूल बंद उड्डयन बंद बाह्य प्राणायाम के साथ। और ये सब पूरा करना चाहिए। चलो आज अभी एक बार मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन से लेकर के सूर्य नमस्कार से लेकर के योगिक जोगिक दंड बैठक से लेकर के सारे योगिक व्यायाम आसन और साथ में प्राणायाम भी चल रहा है। और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतःशक्तियों के जागरण का ऊर्ध्व आरोहण का संकल्प और ध्यान भी चल रहा है। अब शरणागति के भाव से चलो। हरि मैं जैसो तेरो प्रभु मैं। आपका गुरु भगवान की शरणागति। हे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु परमात्मा, मैं जैसा हूं आपका हूं, आप ही मुझे उभारो सुधारो प्रभु। मैं आपकी शरणागत हूं। शरणागति के भाव से ऐसे योग संपन्न होना चाहिए। फिर देखो जब शरणागति के भाव से संपन्न होगा योग तो तुम सब प्रकार से संपन्न हो जाओगे। स्वास्थ्य भी मिलेगा, सुख शांति समृद्धि मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। करना तो पड़ेगा, पूरे भाव से पूरी भक्ति से किया करो। भस्त्रिका भी पूरा। अब मैं 1-1, 2-2 मिनट सभी प्राणायाम कर रहा हूँ। भस्त्रिका भी, कपाल भाती भी, बाह्य प्राणायाम भी, उज्जाई भी, अनुलोम विलोम भी। आप भी मेरे साथ साथ ऐसे ही करते पूरे अंतर्मुखता के साथ, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, श्रद्धा की, भक्ति की, प्रभु प्रीति की, गुरु प्रीति की पराकाष्ठा। सो तेरो हरि में, जैसो तैसो तेरो नाथ में, जैसो तैसो तेरो विराम नहीं। हरि में, जैसो तैसो तेरो गुरु में, जैसो तैसो तेरो गुरु में, जैसो तैसो तेरो। राखो शरण अब प्रभु जी हमको,
जैसो तैसो तेरो नाथ मैं, जैसो तैसो तेरो। गुरुवर तुम ही मात पिता हो, गुरुवर तुम ही मात पिता हो, तुम भगवान हमारे। हाँ तुम भगवान, अबोध है बालक, हम नादान, अबोध है बालक, हैं तेरे ही सहारे। हाँ हैं तेरे ही सहारे। चित्त धरो ना अवगुण मेरो, चित्त धरो ना अवगुण मेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो। गुरु मैं जैसो तैसो तेरो नाथ मैं, जैसो तैसो तेरो हरि मैं, जैसो तैसो तेरो। मैं शरीर गुरु प्राण है, मैं काया गुरु प्राण है, काया नहीं बिन प्राण, काया नहीं बिन प्राण। जो कहते हैं हमारा तो योग में चित्त लगता ही नहीं। भगवान राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का ध्यान करो, हम उन्हीं के वंश हैं, उसी के अंश हैं। और जिनको राम कृष्ण हनुमान शिव लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती गौतम कणाद जमने पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह भगवान बुद्ध महावीर और कोटि कोटि ऋषि मुनि ध्यान में नहीं आते, गुरु तो सामने दिखता है ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु में चित्त लगाया तो ध्यान अपने अपने आप लग जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु तत्व ही उस परम तत्व तक, परम गुरु तक ले जाने का सेतु बन जाता, साधन बन जाता, हेतु बन जाता। भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई करते करते, अनुलोम विलोम करते करते पूरी अंतर्मुखता के साथ स्वयं गुरु के प्रतिरूप बन जाए, गुरु के साथ एकात्म हो जाए, तन्मय तद्रूप हो जाए। यही है गुरु का दर्शन। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनुः, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः, सद्गुरु पातु मां सदा। मैं शरीर गुरु प्राण है,
प्रभु विनती सुन लीजिए, गुरु बिन मैं प्रभु विनती सुन लीजिए। गुरु में जैसो तैसो तेरो नाथ में, जैसो तैसो तेरो हरि में, जैसो तैसो तेरो। मोहित तेरो ही सहारो, मोहित तेरो ही सहारो, तज तुमको कित जाऊं हरि, तज तुमको कित जाऊं। तन मन धन जीवन अर्पण कर, तन मन धन जीवन अर्पण कर, हरि तुमको मैं रिझाऊं, हाँ हरि तुमको मैं रिझाऊं। नाम रूप सब जीव जगत में, नाम रूप सब जीव जगत में, तेरा दर्शन पाऊं हरि, तेरा दर्शन पाऊं। काम क्रोध मद लोभ मोह तज, काम क्रोध मद लोभ मोह तज, प्रेम भाव उपजाऊं हरि, प्रेम भाव उपजाऊं। तुमको ध्याऊं सांझ सवेरो, तुमको ध्याऊं सांझ सवेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो हरि में, जैसो तैसो तेरो गुरु में, जैसो तैसो तेरो नाथ में, जैसो तैसो तेरो। एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे, एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे। एक मैं हूँ खता पे खता कर रहा, एक मैं हूँ खता पे खता कर रहा, एक तुम हो जो माफी दिए जा रहे, एक तुम हो जो माफी दिए जा रहे। तेरी कृपा से ही तो मनुज तन मिला, तेरी कृपा से ही तो मनुज तन मिला, भूल कर तुमको भोगों में,
चंद्र की योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे अपने भीतर गुरु तत्व को, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को, हनुमत तत्व को, शिव तत्व को, अपने भीतर ही शिवत्व को अनुभव करते करते शिवोहम शिवोहम। योग ऐसे गहराई में उतर के करना चाहिए। चलो थोड़ी देर अनुलोम विलोम और कराते हैं। भस्त्रिका मैंने आपके साथ साथ किया, कपालभाति किया, बाह्य प्राणायाम किया, उज्जाई भी किया।